हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 और सीजी व्यापम द्वारा जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं और जो है भर्ती एग्ज़ाम निकाले गए हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस टॉपिक में अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो है पाठ्यक्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आई हूँ। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स में जो है 2023 में जनवरी से अक्टूबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है इस सेशन में मैं कराने वाली हूँ। तो इस छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सेशन का जो है फर्स्ट पार्ट है। आने वाली वीडियो में और भी करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं लेकर आते रहूँगी। तो पार्ट 1 में हम देखने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में कहाँ ऐतिहासिक चांदी के सिक्के और गहने मिले हैं? तो चार भाटा में प्राप्त हुए हैं चांदी के सिक्के और गहने। चार भाटा में यानी कि चार भाटा जो है राजनांदगांव जिले में आता है। ठीक है, चार भाटा में जो है नल पाइपलाइन खुदाई के दौरान मुगल काल की 65 चांदी के सिक्के जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञ के अनुसार बताया जा रहा है कि सिक्के जो हैं कब के हैं, 1700 से 1800 ईस्वी के हैं बताया जा रहा है विशेषज्ञ के द्वारा। और विशेषज्ञ के द्वारा जो बताया जा रहा है कि मुगल कालीन शासक अहमद शाह बहादुर के काल की जो कि है प्रतीत हो रहे हैं उनको। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है कि मुगल कालीन शासक अहमद शाह बहादुर के काल का है, ऐसा प्रतीत हो रहा है विशेषज्ञ के द्वारा। ठीक है, ये जो चांदी के सिक्के हैं। ठीक है, तो चांदी के सिक्के के अलावा जो है मिश्र धातु की 3 बाघनुमा अंगूठियां और मिश्र धातु की 2 कड़े भी मिले हैं जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इन अवशेषों को जो है ध्यान में रखते हुए, ठीक है, यानी कि ऐतिहासिक आभूषण है, ऐतिहासिक जो कि सिक्के हैं, ठीक है, इसको जो है संग्रह करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सरकार द्वारा जो है महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में संग्रह किया गया है। ठीक है, याद रखना कहाँ पे संग्रह किया गया है ये ऐतिहासिक आभूषण। तो ये जो है महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में संग्रह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में नारंगी रंग का दुर्लभ चमगादड़ देखा गया है? तो इसका राइट आंसर है बस्तर जिले में देखा गया है। कहाँ पे देखा गया है? बस्तर जिले में देखा गया है। राष्ट्रीय उद्यान की निदेशक धम्मशील गढ़वी ने बताया कि बस्तर जिले में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पिछले 3 वर्षों में तीसरी बार जो है पेटेंट बैट्स नामक चमकीले नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है जैसे कि आपको इस पिक्चर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो है नारंगी रंग का चमगादड़ ज़्यादातर जो है यानी कि एक नारंगी रंग का चमगादड़ जो है इसका वैज्ञानिक नाम है कैरीओला पैक्टा। ठीक है, जिसको पेटेंट बैट्स के नाम से जाना जाता है और ये जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, बौद्ध और वियतनाम में पाए जाते हैं। और अभी जो है भारत में नारंगी रंग का चमगादड़ जो है भारत के पश्चिमी घाट, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी में देखने को मिला है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है याद रखना, कैरीओला पैक्टा है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, बौद्ध, वियतनाम में पाए जाते हैं। और अभी भारत में पश्चिमी घाट, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की कांगेर घाटी में देखने को मिला है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, कौन कौन से? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला इथेनॉल प्लांट इसी वर्ष कब से शुरू हुआ है? तो कब से शुरू हुआ है? अप्रैल से शुरू हुआ है। एल्कोहल टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर बी गुंजल ने जो है कहा कि एथेनॉल जैव ईंधन है
इसका जो है लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे जब पेट्रोल में मिलाया जाता है तो यह जो है पेट्रोल की ऑक्सीडेशन कैपेसिटी को जो है बढ़ा देता है, जिससे जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एमिशन यानी कि प्रदूषण कम हो जाता है और पेट्रोल की खपत जो है कम होगी और ईंधन बचेगा, साथ ही पर्यावरण भी संतुलित रहेगा। तो इथेनॉल जो बनाया जा रहा है अभी हाल ही में गन्ने के जूस से बनाया जा रहा है, गन्ने से बनाया जा रहा है अभी। और ये जो है पीपी मॉडल से बनने वाला देश का पहला इथेनॉल प्लांट होगा। ठीक है, पीपी मॉडल से बनाया जाने वाला ये देश का पहला क्या होगा, इथेनॉल प्लांट होगा। इसके लिए ग्लोबल टेंडर के बाद होरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने तथा एनकेजे बायोफ्यूल के बीच जो है एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के किस स्थान में एयरोसिटी विकसित की जाएगी। तो कहाँ पे विकसित की जा रही है, नया रायपुर में विकसित किया जा रहा है एरोसिटी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट के पास एरोसिटी बनाने का निर्देश दिया है। यह एरोसिटी दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास बने एरोसिटी के तर्ज पर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहाँ अमर वाटिका का लोकार्पण किया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहाँ पे किया है अमर वाटिका को लोकार्पण, जगदलपुर में किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में इंडिया गेट की तर्ज पर विकसित की गई अमर वाटिका का लोकार्पण किया है, जैसे कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है। बस्तर के शांति सुरक्षा विकास के लिए अपने प्राणों की आहुति देने पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों और नागरिकों की याद में अमर वाटिका निर्माण किया गया है। अमर वाटिका में करीब 60 फीट ऊंचा शहीद स्मारक बनाया गया है, जिसमें जो है शहीद स्मारक के पास ग्रेनाइट की दीवार में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के नाम लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गोबर से पेंट बनाने की कितनी यूनिट लगेगी। तो इसका राइट आंसर है 37 यूनिट लगेंगी। ठीक है, गोबर से पेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस जिले में राज्य के पहले शहीद पार्क का लोकार्पण किया है। तो इसका राइट आंसर है बलरामपुर जिले में किया गया है। मकर संक्रांति के दिन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस शहीद पार्क का लोकार्पण किया। बलरामपुर में प्रदेश के पहले शहीद पार्क को लगभग 40 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसके निर्माण के लिए नगर पालिका को नोडल एजेंसी बनाया गया था। तो बलरामपुर के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। बलरामपुर सरगुजा से अलग होकर जो है 17 जनवरी 2012 में जिला के रूप में अस्तित्व में आया था। बलरामपुर जिला जो है जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर तातापानी, जो प्राकृतिक रूप से निकलते गर्म पानी के लिए जो है प्रदेश भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, तातापानी यानी कि बलरामपुर जो है गर्म पानी यानी कि गर्म पानी जो वाटरफॉल है उसके लिए जो है बहुत जाना जाता है बलरामपुर। ठीक है, उस पर जो है अभी सर्च चल रहा है। ठीक है, रिसर्च चल रहा है गर्म पानी हॉट वाटर वाटरफॉल पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में लावा और भूमिका योजना से कितने हेक्टेयर में सिंचाई होगी। तो छत्तीसगढ़ में लावा और भूमिका योजना से 2400 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के किस स्थान में लामनी पक्षी विहार का लोकार्पण किया गया है। तो इसका राइट आंसर है जगदलपुर में किया गया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार बनकर तैयार हो चुका है। अपने बस्तर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पक्षी विहार का उद्घाटन किया है। इस बर्ड पार्क में करीब 450 प्रजातियों की पक्षियों को रखा गया है, जिन्हें देश के कोने कोने से लाया गया है। करीब 2 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से बने एक
एवियरी में जो है इन पक्षियों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस नदी के तट पर देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं? तो पैरी नदी पर मिले हैं। राजधानी से 65 किलोमीटर दूर गरियाबंद पांडुका की पैरी नदी में 2500 साल पहले बंदरगाह था, ऐसा जो है साक्ष्य मिला है। यहाँ से जो है जहाज उड़ीसा के कटक से होकर बंगाल की खाड़ी से चाइना तक जाते थे। उस समय में जो है छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर कोसा की पैदावार हुआ करती थी। इस नदी का उद्गम जो है यानी कि पैरी नदी का उद्गम स्थल जो है मैनपुर पठार के भारीगढ़ी वृंदावन की पहाड़ी से हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी की सहायक नदी है और गरियाबंद जिले की मुख्य नदी है। यह नदी जो है धमतरी और राजिम की मध्य सीमा का विभाजन करती है। किस किस के बीच? इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पैरी नदी जो है छत्तीसगढ़ के राज्य गीत में भी उल्लेख है। ठीक है, पैरी नदी जो है छत्तीसगढ़ के राज्य गीत में भी उल्लेख है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और पैरी नदी जो है धमतरी और राजिम के बीच मध्य जो है सीमा का विभाजन करती है। इसकी लंबाई जो है 90 किलोमीटर है और राजी लोचन मंदिर पैरी नदी के तट पर स्थित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राजी लोचन मंदिर जो है पैरी नदी के तट पर स्थित है। राजिम में त्रिवेणी संगम महानदी, पैरी नदी और सोंडूर नदी का होता है। कहाँ पे होता है त्रिवेणी संगम? राजिम में। कौन कौन से नदी? महानदी, पैरी नदी और सोंडूर नदी, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। पैरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो पैरी नदी जो है महानदी की सहायक नदी है जिसकी लंबाई है 90 किलोमीटर। पैरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो मैनपुर पठार के भारीगढ़ी वृंदावन की पहाड़ी से हुआ है पैरी नदी का उद्गम। कौन सी नदी धमतरी और राजिम को अलग करती है? तो धमतरी और राजिम को जो है राजिम के बीच जो सीमा का निर्माण करती है वो पैरी नदी है। ठीक है, राजी लोचन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पैरी नदी के तट पर स्थित है। और पैरी नदी का जो है त्रिवेणी संगम भी बनता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था किसका किसका, महानदी, पैरी नदी और सोंडर नदी, याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले पैरी नदी के तट पर जो है खोजा गया है बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मिलेट का देश में सबसे बड़ा प्लांट लगाया है? तो छत्तीसगढ़ के जो है कांकेर जिले में मिलेट का देश में सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया है। कांकेर में स्थापित प्लांट देश में सबसे अधिक क्षमता वाला है, जो कि IIMR हैदराबाद से प्रमाणित मिलेट प्लांट है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नेतृत्व में मिलेट्स को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी का जो है समर्थन मूल्य पर खरीदी भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में मिलेट्स की खेती के लिए राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पोषक अनाज अवार्ड 2022 सम्मान किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है मिलेट्स की खेती के लिए राज्य को यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को याद रखना। ठीक है, और जो कि और देश का सबसे जो है अधिक कैपेसिटी वाला जो है मिलेट्स का जो प्लांट बनाया गया है वो कांकेर में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में शुरू किए गए हेल्पलाइन नंबर 1930, ठीक है, यानी कि 1930 किस हेल्पलाइन से संबंधित है? तो ये जो है साइबर क्राइम से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो है अगर आपके साथ कभी कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी या फिर साइबर क्राइम का मामला होता है तो उसे जो है रिपोर्ट करने के लिए सोशल मीडिया पर आने वाले फॉरवर्ड मैसेज की जानकारी
गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 करके जो है कॉल करके इसकी सूचना आप दे सकते हैं, जिसके तुरंत बाद जो है साइबर क्राइम करने वाले पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी और आपके पैसे या फिर कुछ भी जो वो जो है सोशल मीडिया आपने आपके आईडी को जो है हैक कर सकते हैं, तो उसका जो है कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अगर पैसा उसने लिया है तो जल्दी से आपका पैसा भी वापस मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना साइबर क्राइम का है 1930। ठीक है, ये रायपुर का जो है टीम है साइबर क्राइम का। ठीक है, और साइबर क्राइम का नंबर जो है 1930 है। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मकान बनाने के लिए कितने रुपए अनुदान दिया जाएगा? तो 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 3 वर्ष से निरंतर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड यानी कि स्वयं की जमीन पे जो है आवास निर्माण यानी कि घर निर्माण या नवीन आवास क्रय के लिए जो है 50,000 रुपए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। अगर पति व पत्नी दोनों में जो है पंजीकृत हैं तो एक को ही जो है लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में छेरछेरा कब मनाया गया है? तो 2023 में छत्तीसगढ़ में छेरछेरा कब मनाया गया है? 6 जनवरी को मनाया गया है। छत्तीसगढ़ का छेरछेरा त्योहार पौष हिंदू कैलेंडर माह की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार छेरछेरा त्योहार छेरछेरा पर्व जो है कब मनाया जाता है। ठीक है, तो कौन से माह को मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है पौष माह को मनाया जाता है, पौष माह की पूर्णिमा को। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति से जो है आपके पाठ्यक्रम में दिया होगा, सिलेबस में दिया होगा, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना। और जो है यह खेती के बाद फसल को अपने घर ले जाने की खुशी का जश्न मनाने के लिए दिया जाता है। किस राज्य के बेरोजगारों को अगले वित्तीय वर्ष से हर माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य के बेरोजगारों को अगले वित्तीय वर्ष से हर माह जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सरकार लगातार 2 वर्ष तक जो है यानी कि 2023 और 24 में जो है बेरोजगारी युवाओं को जिन्हें रोजगार नहीं मिला है उन्हें बेरोजगारी भत्ता स्कीम के अंतर्गत 2500 हर महीने जो है प्रदान किया जाएगा उनके अकाउंट पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। बस्तर सरगुजा अनुसूचित क्षेत्रों में पर्वों के लिए पंचायतों को हर साल कितने रुपए दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 10,000 रुपए जो है पंचायतों को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? अनुसूचित क्षेत्रों यानी कि बस्तर सरगुजा और अनुसूचित क्षेत्रों में जो है पर्वों के लिए आदिवासी पर्वों के लिए जो है पंचायतों को हर साल 10,000 रुपए प्रदान किया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। तो बस्तर सरगुजा संभाग और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के त्योहारों के आयोजन के लिए हर ग्राम पंचायत को जो है 10,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 28 से 30 जनवरी 2023 तक किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है उमेश पटेल कर रहे हैं। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव रायपुर साइंस कॉलेज मैदान में शुभारंभ किया गया था, जो कि 28 से 30 जनवरी तक 3 दिन का तक जो है चला था राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें जो है खेल और युवा कल्याण विभाग ने इस महोत्सव का आयोजन किया था, जिसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था? खेल मंत्री उमेश पटेल द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ के अमर वाटिका बस्तर में 30 फीट ऊंचा शहीद स्मारक बनाया गया है। ग्रेनाइट की दीवार में राज्य गठन से अब तक नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए कितने जवानों के नाम लिखे हैं?
तो इसका राइट आंसर है 1015 जवानों का नाम लिखा गया है ग्रेनाइट की दीवार पर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के किस स्थान में प्रति वर्ष कौशल्या महोत्सव आयोजित करने का फैसला लिया है। तो इसका राइट आंसर है चंदखुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में किस वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी ने वर्ल्ड लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई थी। तो इसका राइट आंसर है ज्ञानेश्वरी यादव ने। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में रहने वाली ज्ञानेश्वरी यादव ने एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर अपना और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया और जो है अपना जो है नाम जो है वर्ल्ड लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अपना नाम भी बनाया है। भारतीय टीम में अपना जगह बनाया है वेटलिफ्टिंग में। ठीक है, किसने? ज्ञानेश्वरी यादव ने। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2023 का। ठीक है, जो कि पार्ट 1 था जिसमें हम देखे थे 20 क्वेश्चन के आंसर। आने वाले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आती रहूँगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।